हेलो। हेलो। हम्म। हाँ जी बताओ। क्या हुआ क्या? था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में कैनवा हुआ था। ओके। फ्री पिक के बारे में बताया गया था। हम्म। लोगो बनाने को बोला गया था। ठीक है। और कंटेंट बनाने को बोला गया था। ठीक है, बनाए हैं सब। लोगो तो बनाया है। हम्म। कंटेंट थोड़ा थोड़ा ढूंढा है। हम्म। इमेजेस नहीं मिली मुझे। मेरे मेरे काम से रिलेटेड, ठीक मतलब है। मेरी पसंद से रिलेटेड। और हाँ, और लोगों में बनाया है, बट उसको डाउनलोड करने से पहले मैं पूछना चाह रही थी कि इसमें नाम डालूं कि नहीं डालूं। 3 किसका? सैंपल्स बनाए थे मैंने लोगों का। वो तो कैनवा फ्री वाला ही तो है, डाउनलोड कर लेते उसके, उसमें क्या है अब। नहीं, वो तो डाउनलोड कर लिए मैंने, बट फिर भी कुछ एडिटिंग लगे, इसलिए दिखाती। 1 मिनट खोल लूं। कहाँ है आप, कहाँ हो? ये। स्क्रीन में दिखाओ ना, शेयर करके। हाँ, को दिखा रही हूँ ना। दिख रहा है? हम्म। ये एआई जनरेटेड है, पहला वाला। मैं ठीक इतनी है। क्रिएटिव नहीं हूँ। दूसरा, आजा नीचे आजा। ये मैंने बनाया था। और एक ये वाला बनाया था मैंने। ये दो। इसमें मुझे लग रहा था कि यहाँ पर डिजिटल शौर्य लिखूं, ऐसा ऐसा बोला गया, ऐसा मुझे लगा। आप बता दो बाकी। हाँ ठीक है, आपने टैगलाइन लगा रखी है यहाँ पे नीचे। ये भी पर ठीक है। जैसे ये वाली देखो वेबसाइट, आप दिखाती हूँ। ये वाली कहाँ है? जैसे ये वाली है। हम्म। इसमें ये इसने अपना इनिशियल्स लिखे हैं और फिर यहाँ पे साइड में पूरा नाम लिखा हुआ है। अरे तो वो कोई नाम थोड़ी, उसने नाम ही ऐसा रखा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। इसका ये वाली वेबसाइट तो मतलब मेरी आइडियल वेबसाइट है, होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए टाइप, पूरी इंफॉर्मेशन है। बाहर की वेबसाइट है ये। ठीक है। ऐसा। और जो अपने पास है, हमने जो बनाया था होम वाला, मुझे लग रहा है होम में क्या ही डालेंगे। और मुझे बाकी भी जो भी वेबसाइट देखी उसमें भी होम कुछ नहीं दिखाई दिया, होम जैसी चीजें। उनकी सारी ये चीजें सर्विसेज पेज से ही चालू हो रही हैं। जो आप स्टार्ट कर रहे हो ना, ये पेज होम पेज ही है। हाँ, बट होम कैटेगरी के अंदर क्या डालू, सर्विसेज? नहीं, सबसे पहले तो एक होम पेज होगा ना, फिर होम पेज के बाद इंट्रोडक्शन टाइप का। हाँ इंट्रोडक्शन टाइप का, जहाँ पे आप थोड़ा सा अपने बारे में लिखोगे, क्यों आप हाँ, जो है डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दें, आपकी क्या खासियत है, वो उसके अंदर आप यहाँ पे थोड़ा सा डालोगे। ठीक है। ठीक है, तो होम पेज पे यही सारी चीज़ें, फिर हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म अपना यहाँ पे डाल सकते हैं अपने, हम यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स फ्रंट पेज पे डाल सकते हैं। एस्टिमोल्स मतलब? टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स, ओके। वो आप इसके अंदर डाल सकते हो इनिशियल हाँ। स्टेज पे। चलो कोई नहीं, और देखेंगे वो भी। दूसरा, एक ये चीज, मतलब जैसे इस वाली वेबसाइट में सर्विसेज का ऐसे कॉलम उन्होंने बना रखा था। मुझे ऐसा वाला चाहिए, यहाँ पर सर्विसेज ऐसे बॉक्सेस में आए। हाँ फ्रंट पेज भी है। हाँ, ये होम पेज नहीं, ये होम पेज नहीं है, मतलब ये सर्विसेज वाले कॉलम के नीचे ही आएगा ऑफ कोर्स। पर होम पेज पे तो इंट्रोडक्शन जाएगा। ठीक है। जी। ठीक है चलो, आप इसके अंदर देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर हटा दो एंड यप, 1 सेक।
चलो, तो आज अब हम जो है पहले मेन्यू का अपना देख लेते हैं हिसाब किताब से, ठीक है। देखो, हम्म। अभी हमने पेज बनाना सीखा लास्ट क्लास में, ठीक है। अब हम्म। पेज बनाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमें मेन्यू बनाना होता है, ठीक है। अब सबसे ठीक पहले है। समझो, देखो एक वेबसाइट जो होती है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। सबसे हम्म। ऊपर जो आता है वो हेडर सेक्शन होता है, फिर बॉडी पार्ट आता है और फुटर सेक्शन होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ वेबसाइट, ठीक है, तो ये उसका ऊपर का पार्ट क्या है, ये हेडर। सारा हेडर है। ये जो है इसके नीचे का, जो इसके नीचे जितना भी ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा क्या है, फुट सेक्शन है, सॉरी बॉडी पार्ट है, मतलब वेबसाइट का बॉडी बॉडी। पार्ट है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है इसके नीचे, ये जो लाइन दिख रही है ठीक इसके है। नीचे, ये मेरा क्या है, फुटर सेक्शन है, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर फुटर, हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन यहाँ से है, ये पूरा फुटर सेक्शन, और उसके अंदर ये सारी चीज़, हम्म। पेजेस वगैरह ये सब कैसे डालते हैं वो हम इसके अंदर सीखेंगे, ठीक है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यार उसको ना थोड़ा सा, ये चीज़ें बनी हुई हैं, मैं इनको सबको हटाता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें मेन्यू सीखना है कि मेन्यू किस तरीके से बनता है। हम्म। मैंने ई कॉमर्स का बनाया हुआ था ना, ठीक है, ये हो गया। एक और दे दो, सारा डिलीट मार दूँगा। एक्चुअली मुझे पूरी वेबसाइट ही रिफ़्रेश करनी थी। ये चलो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने कल आपको क्या बताया था, पेजेस बनाना सिखाए थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हम्म। फटाफट से एक दो पेज बना देता हूँ, ठीक है। सिंपली हम लोग क्या करते थे, अपना टाइटल लिखते थे, यहाँ से पब्लिश करते थे, कंफर्म कर लेते थे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं होम के बाद में एक और पेज बना देता हूँ यहाँ पे, अबाउट, फटाफट से। फिर इसके बाद एक और बना देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट बना देता हूँ, ठीक है। और एक पेज में यहाँ पे ब्लॉगिंग के लिए ब्लॉग के नाम से बना देता हूँ, ठीक है। ये कुछ मैंने पेजेस बनाए और यहाँ पे इनको पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट और होम, ठीक है, ये दिखाई दे रहे हैं पेज। एक सेकंड को इसकी सेटिंग ठीक कर देता हूँ। देखो, अब यहाँ पे हम लोगों ने, देखो जैसे हमने पेजेस बनाए, यहाँ पे पेजेस जो हैं वो अपलोड करें। देखो होता क्या है, जब भी हम कोई पेज को बनाते हैं, ठीक है, या फिर कोई पेज वहाँ पे अपलोड करते हैं जिसको लाइव करते हैं हम, तो होता क्या है कि जो आपके जो पेजेस होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली कहाँ है, आपके ना हेड सेक्शन पे आ जाते हैं। आप जितने मर्जी, इस टाइम पे मैं जितने मर्जी पेज बना लूँ, सारे के सारे हम्म। ऑटोमेटिकली कहाँ चले जाएंगे, मेरे हेड सेक्शन पे चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। अब आपके माइंड में
एक तो ये चीज़ आ रही होगी कि भाई अगर ये होम है तो इसको इधर उधर हम अगर हम करना चाहें कि होम को पहले दिखाना चाहिए या इसको आगे पीछे करना चाहे, वो कैसे होगा। और दूसरी चीज़ हम इसके अंदर ये सीखेंगे, जैसे आप देख रहे थे ना, जैसे आपने वेबसाइट देखी थी कि सर्विसेज था, सर्विसेज के नीचे ट्रैक डाउन पे आपने देखा कि बहुत सारी हम्म। वो सर्विसेज आई है, तो वो किस तरीके से ड्रैग डाउन और ये सारी चीज़ें इसके अंदर करता है वो हम देखेंगे। देखो ये सब होता है, इसके क्या कर होता है कि सबसे पहले ना हमें इसके लिए एक मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक क्योंकि है। अभी जो है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके हेड सेक्शन पे जा रहा है, यहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि आप इसको ओपन करना चाहो या नीचे करना चाहो। उसके लिए आपको एक मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा, एक हेड मेन्यू और एक फुटर मेन्यू, हम्म। ठीक है। और फिर उस हेडर मेन्यू और फुटर मेन्यू पे आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ वहाँ पे पुट करना चाहते हो आप वहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक बार बना के दिखा दूँ। देखो सबसे पहले तो अगर मैं आपके उसमें जाऊँगा अभी, तो आप जो है ना मेन्यू का आपको ना ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये अभी फ़िलहाल जो आप थीम यूज़ कर रहे हो वो एकदम बेसिक थीम होती है, बेसिक बिल्कुल, ठीक है। तो हम्म। उसमें आपको ना कुछ नहीं मिलता। अगर आप अपने उसमें भी जाओ अभी और यहाँ पे अपीरियंस पे ना देखो मेन्यू का ऑप्शन, देखो तो आपको नहीं नज़र आ रहा होगा मेन्यू का ऑप्शन, देखो एक बार। खोलूँ मैं अपना वेबसाइट? वैसे ही करो, अपने डैशबोर्ड पे आओ अपने, और अपीरियंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसमें देखो आपको यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा होगा। तो मैंने अभी वर्डप्रेस ही नहीं खोला ना अपना। खोल के देख लोगे तो भी नहीं आएगा। अच्छा, ओके। ठीक है। देखो ठीक ठीक। द रीज़न इज़ कि हम जो अभी जो तुम थीम यूज़ कर रहे हो ना वो बाय डिफ़ॉल्ट वाली थीम है, मतलब कि वर्डप्रेस के साथ वो दे देते हैं, ठीक है। वो एकदम बेसिक थीम होती है, उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है कि यूज़ करने के लिए, फंक्शनैलिटी ही नहीं होती बिल्कुल भी। हम्म। तो तुमको ना मेन्यू बनाने का भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा होगा। मैं दिखाऊं क्या, एक बार प्रेजेंट करूं? अब तो बताओ, वहीं से देख के बताओ, प्रेजेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इधर डैशबोर्ड पे आ गए अपनी, हाँ। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड में अपीरियंस दिख रहा है, हाँ। उसके ऊपर होवर करो, यहाँ पे आपको जैसे मेरी स्क्रीन पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको मेन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा हाँ। है? हाँ। अच्छा तुम्हें दिखाई दे रहा है क्योंकि तुम्हारा जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे ना, आप वो पैटर्न चेंज कर दिया उसने, उसी समय हमको ना एक्स्ट्रा की थीम इंस्टॉल करवा ली। ओके। उसी समय उसने एक्स्ट्रा की थीम इंस्टॉल करवा ली थी जो कि एडवांस थीम है, मतलब जो बेसिक थीमें थी वो उसने एक्चुअली पहले क्या होता था कि पहले बेसिक थीम के साथ ये देता था। तो हमें हमें क्या करना होता था, सिंपली कुछ नहीं करना होता था, अपीरियंस के अंदर हम आते थे और यहाँ पे देखो थीम का ऑप्शन मिलेगा आपको, ये रहा थीम का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे थीम आके फाइल एडिटर। हाँ अब जैसे देखो, थीम फाइल एडिटर नहीं, ओनली थीम, अपीरियंस के जस्ट ओके, नीचे। पहला वाला। हाँ जैसे ये है, मैं इसको ना एक्टिवेट करता हूँ और फिर मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ जो मैं तुम्हें कहना चाह रहा था, ठीक है। मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश मारता हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक वाली थीम है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं अपने मेन्यू के अंदर आ रहा हूँ, तो कुछ दिखाई दे रहा है मेरे को मेन्यू के नीचे? थीम और एडिटर, इसके अलावा कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। नहीं दिखाई दे रहा था। रीज़न इज़ क्योंकि ये बहुत बेसिक थीम है, इसके अंदर नहीं मिलता है। तो आप भी अपनी यहाँ पे अपीयरेंस के नीचे थीम्स पे जाओगे तो आपको ना एक्स्ट्रा की थीम दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो मैं इसको वापस क्या कर देता हूँ, एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। और इस थीम को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इस पर थीम के ऊपर क्लिक करोगे तो ये बेसिक थीम है, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा की थीम आपको दिखेगी। अब देखो एक्स्ट्रा के नीचे अब आपको यहाँ पे जो है मेरे को देखो यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन दिखने लग गया, और यहाँ पे अगर मैं आऊँगा ना तो इसमें देखना लेआउट भी थोड़ा मेरे को चेंज दिखाई देगा, ठीक है। हेलो? कितनी जल्दी बोल गए आप, मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? मैं सिंपल से ये कह मेरे रहा को हूँ। तो मुझे एक्स्ट्रा भी दिखाई दे रहा है, मुझे तो अपीयरेंस भी दिखाई दे रहा है। आपने अपीयरेंस के नीचे जो थीम है उस पे गई मैं। आप थीम पे क्लिक करोगे तो आपको यही थीम दिखाई दे रही होगी ना, एक्स्ट्रा, हाँ। ठीक है। अगर हमें कोई दूसरी थीम अगर इंस्टॉल करनी है तो हम सिंपली क्या हम्म। करेंगे, ऐड न्यू थीम दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक जी। है। तो हमको यहाँ पे बहुत सारी थीम्स नज़र आएंगी,
जी। ठीक है, जो भी थीम आपको लेनी है आप उसको यहाँ से क्या करोगे, सिंपली इंस्टॉल करोगे, और इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली इसको क्या कर दोगे, एक्टिवेट कर दोगे। तो जब आप इसको एक्टिवेट ठीक कर है। दोगे तो ये थीम एक्टिवेट हो जाएगी। अब क्योंकि मैंने एस्ट्रा इंस्टॉल कर रखी है ऑलरेडी, तो मेरे को एस्ट्रा भी दिखाई देगी। आप चाहो तो अपने डैशबोर्ड में मल्टीपल थीम्स को यहाँ पे रख सकते हो, बट हम लोग जो है ठीक है। एस्ट्रा के ऊपर काम करते हैं, इसलिए क्योंकि वो क्या होता है, अननेसेसरी का हमारा स्पेस घेरता है। तो जो जो थीम यूज़ करो बस उसको रखो अपने पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता ओके। हूँ, वापस एक्स्ट्रा को ही एक्टिवेट कर रहा हूँ। अगर देखो इस थीम को मैंने इंस्टॉल किया तो वापस देखो अपीयरेंस के नीचे देखो फिर ऑप्शन हट चुके हैं, है ना। अपीयरेंस के नीचे ओके। सिर्फ थीम और एडिटर का ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, वापस से इसको एक बार एक्टिवेट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट करा हम्म। तो देखो अब यहाँ पे वापस से मुझे ये सब ऑप्शन दिखने लग गए। ठीक है, ओके। अब जो मेन्यू हमें तैयार करना है वो कहाँ पे करना है, मेन्यू अपीयरेंस पे जाके। ठीक है, तो अपीयरेंस में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मेन्यू क्रिएट करना है। तो दो मेन्यू यहाँ पे बनते हैं, एक हेडर बनेगा और एक फुटर बनेगा। ठीक ठीक है। है, तो सबसे पहले हम हेडर मेन्यू बनाते हैं, तो हम उसको इसको नाम क्या दे देते हैं, हम इसको हेडर मेन्यू लिख देते हैं। हम्म। ठीक है, हेडर मेन्यू। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हेडर मेन्यू, अब ये मेरे से पूछ रहा है डिस्प्ले पेज, मतलब कि हेडर मेन्यू पे आप जितने पेजों को भी डालोगे वो आपको कहाँ दिखाई देंगे। तो जो प्राइमरी प्राइमरी और सेकेंडरी मेन्यू होता है वो हमेशा ना टॉप पे होते हैं। हम्म। ठीक है, तो हम हमेशा क्या है कि जब भी हमें हेडर सेक्शन पे कुछ दिखाना है तो हम प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट मेन्यू का ऑप्शन है, सिंपली इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा मेन्यू बन गया। कौन सा मेन्यू बन गया, हेडर मेन्यू। ठीक है, अब आप यहाँ पे आओ और रिफ्रेश मार के देखो, मेरे सारे पेज गायब हो गए। क्यों गायब हो गए, क्योंकि मैंने अब यहाँ पे मेन्यू बना दिया है। ठीक है, हेडर मेन्यू। तो अब मैंने हेडर मेन्यू बना दिया है, तो अब मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि इस हेडर मेन्यू में मैं कौन कौन से पेज दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करा, यहाँ पे आया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो यहाँ पे आपको पेज, पोस्ट, कस्टम लिंक, कैटेगरी सब ऑप्शन दिखाई देंगे। हम अभी सिर्फ पेज की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या हम्म। करूँगा, ये पेजेस वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, तो यहाँ पे ऑल पे करूँगा। मैंने जितने भी पेज बनाए होंगे ना अपनी वेबसाइट पे, वो सारे मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, ये इस वाले ठीक है। ऊपर वाले होम को छोड़ देना, ये इनका बाय डिफ़ॉल्ट वाला होता है। बाकी के जो नीचे ये मेरे बनाए हुए पेज हैं। ठीक है, तो ठीक मैं क्या है। करूँगा, इन चारों को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और इसको क्या करूँगा, ऐड टू मेन्यू करूँगा। जैसे ही मैं ऐड टू मेन्यू करूँगा देखो ये चारों पेज मेरे को यहाँ पे आ गए। जी। अब इस मेन्यू के अंदर ये चारों पेज आ गए, और मैं इसको यहाँ पे सिंपली सेव करूँगा और वेबसाइट पे जाके एक बार के लिए रिफ़्रेश करूँगा। तो देखो चारों पेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अब आपको कौन सा पेज ऊपर कौन सा पेज नीचे करना है, आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। जैसे ये होम है, आप इसको चाहते हो सबसे पहले दिखाई दे, सिंपली इसको ड्रैग करो, ड्रॉप, और यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दो। उसके बाद आप चाहते ओके। हो कि ब्लॉक का पेज दिखाई दे, तो इसको ड्रैग करो और ऊपर सिंपली इसको ड्रॉप करो, जैसे यहाँ पे ये ड्रॉप कर दिया। ठीक है, जो भी पोजीशन जिसको जैसे दिखाना है आप वैसे दिखाओ अपना, सिंपली यहाँ पे सेव करो। और जैसे ही आप वेबसाइट पे आओगे और यहाँ पे आके रिफ़्रेश मारोगे तो आप देखोगे कि आपके सीक्वेंस चेंज हो चुके हैं। ठीक है। ठीक है, अब जैसे सपोज़ करो कि आपको यहाँ पे था सर्विसेज का, है ना, कि मैं किस तरीके से सर्विसेज को और वो करूँगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये आपके उसमें करवाऊँगा कि हाँ। सपोज़ करो मैं चाहता हूँ कि होम का मतलब कि मेरे ब्लॉग के नीचे अबाउट और कॉन्टैक्ट अस जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप में चले जाएँ। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अबाउट उसको पकड़ूँगा, हल्का सा राइट पे लेके जाऊँगा, देखो, और छोड़ दूँगा। तो देखो ये ब्लॉग, इसका ये अबाउट ना ब्लॉग का सब आइटम बन गया। उसी तरीके से मैं कॉन्टैक्ट को भी हल्का सा उठाऊँगा और ड्रॉप कर दूँगा। तो देखो अब ब्लॉग के नीचे दो सब आइटम बन गए। मैं इसको यहाँ पे सिंपली डालूँगा और यहाँ पे आके जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ना, तो देखो होम, ब्लॉग, ब्लॉग के नीचे अबाउट और कॉन्टैक्ट अस आ गया। ठीक ठीक है, है। तो आप क्या करोगे, इसी तरीके से सर्विसेज का पेज बनाओगे, तो सर्विसेज का पेज आपका बनेगा, उसके नीचे आप जितनी भी सर्विसेज दे रहे हो हर सर्विसेज का अलग अलग पेज बनाओगे और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरीके से सब आइटम बना दोगे। ठीक है। अब आपको अबाउट का भी कोई वो बनाना है, अबाउट के नीचे भी कुछ सब कैटेगरी बनानी है, तो आप इसको उठा के थोड़ा सा और आगे के लेके आ जाओगे तो उसकी भी सब कैटेगरी बन जाएगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसको सेव करूँगा सिंपली, और मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करूँगा
ठीक है, तो ब्लॉग, ब्लॉग के नीचे अबाउट, और अबाउट पे आऊँगा तो अबाउट के नीचे कॉन्टैक्ट आ गया। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि अपना मेन्यू बनाते हैं। मेन्यू बनाने के बाद जो जो पेज मुझे ऊपर दिखाने हैं मैं वो सारे पेज यहाँ पे पहले ऐड कर दूंगा, और उसके बाद अकॉर्डिंगली मैं उनको एडजस्ट करूँगा, मैं जो कहाँ पे उसको एडजस्ट करना है, किसका सब आइटम बनाना है, क्या बनाना है, वो सारी चीज़ें मैं करूँगा। तो इसको वापस मैं ऐसे कर दूंगा, उठा के वापस इधर उधर को कर दूंगा और उसको सेव कर दूंगा। तो सिंपली आप वेबसाइट पे वापस आओगे तो सब कुछ बैक वैसा का वैसा आ गया। ठीक है। दिखाई दिया ना, है ना? तो अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो पेजेस अपने कर लो कि कौन कौन से पेजेस आपको चाहिए। अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो हम्म। सर्विसेज के अंदर आपको करना क्या है, सिंपली आपको वो सारे पेज बनाने पड़ेंगे जो जो सर्विसेज आप यहाँ पे दोगे। अगर आप एस की सर्विस देते हो उस पर मैंशन करो एस। ओके। आप यहाँ पे पेड ऐड की करना चाहते हो तो पेड ऐड का पेज बनाओ। ठीक सोशल है। मीडिया करना चाहते हो सोशल मीडिया का ऐड बनाओ। ठीक है, जो जो सर्विसेज आप यहाँ पे दोगे उन सब के आपको पेज बनाने पड़ेंगे। जैसे नॉर्मल अपन ने पेज बनाया था पहले। हाँ, ठीक है, क्योंकि ठीक है। आपको अगर आपको सब में डालना है, सब मेन्यू में डालना है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको करना भी तो पड़ेगा। हम्म। राइट, तो अब जो है एक काम करो, सबसे पहले एक मेन्यू क्रिएट करो और वहाँ पे पेज लगाओ। वो तो पेज तो आप बाद में भी बना लोगे, सबसे पहले आप एक मेन्यू क्रिएट करो। इसको बनाओ, अगर दिक्कत आती है तो फिर मेरे से पूछो। इसमें हाँ मेरे पूछो। नाम की वेबसाइट आ ही नहीं रही है। मतलब यहाँ पे सर्च करने पे कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। तुम सर्च कर क्या रहे हो? अपना नाम अपनी वेबसाइट का। तो अपना डोमेन नेम डालो ना वहाँ पे, अपना नाम क्यों डाल रहे हो? तो अपना डोमेन नेम ही तो डाला, यही तो है डोमेन नेम, और क्या है। अच्छा, डोमेन नेम इसको बोलते हैं? वो किसको बोलते हैं। जिसका आपने पैसा दिया है वो है आपका डोमेन नेम। हाँ तो उसी का तो डाला है, यही तो डाल के उसी का तो दिखाओ, दिया। डालो। का नहीं दिया गया मैंने पैसा। अरे भाई, तुमने पैसा दिया डिजिटल शौर्य डॉट कॉम के का, तुमने तो अपना नाम क्यों डाल रहे हो? हे भगवान। डोमेन नेम का मतलब होता है डिजिटल शौर्य डॉट कॉम। और वो भी डालो ऊपर, हाँ यहाँ पे क्लिक करो, वहाँ पे यहाँ डालो डिजिटल शौर्य डॉट कॉम। सॉरी। तब दिखेगी वेबसाइट। अब इतने फेमस नहीं हो कि गूगल पे टाइप कर दोगे तो सब कुछ आ जाएगा, टाइम लगेगा
कर रहे हो? देखो उधर आ तो गया तुम्हारा, उसमें वेबसाइट पे जाओ। यही 3 पेज बनाए थे ना? हाँ, अभी तो यही बनाए थे। मेन्यू बनाया? नहीं, अभी तो कर ही रही थी, आपको ही दिखाया अभी। तो जाओ अपीयरेंस के अंदर जाओ, वहाँ पे जाके मेन्यू क्रिएट करो। सबसे पहला यहाँ पे बनाओ। प्राइमरी में जाएंगे। क्या? डिस्प्ले लोकेशन वो सेट सेट करो ना, प्राइमरी। मतलब कि डिस्प्ले लोकेशन की मतलब इस हेडर पे आप जो भी पेज डालोगे वो कहाँ पे जाएंगे। प्राइमरी का मतलब होता है हेड पे जाना, बस। और अच्छा। इसको क्रिएट कर दो। ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे क्रिएट किया, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख गया। ठीक है, हम्म। अब यहाँ पे ऊपर वाले को छोड़ देना, वो बाय डिफ़ॉल्ट इनका होता है, वो ब्लैंक पेज होगा। तो अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और होम पेज, इन तीनों को टिक करो और ऐड टू मेरा मेन्यू कर बिल्कुल। दो। ठीक है, अब ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो जहाँ पे जिस पोजीशन पे आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली कर लो। इसमें कुछ नहीं करना, अब सेव मेन्यू कर दो। मेक श्योर जब भी देखो कुछ भी परफॉर्म कर रहे हो उसको सेव ज़रूर कर लेना। नहीं तो ना, आधे से ज़्यादा बच्चे सेव नहीं करते, फिर वो बोलते हैं सर हम तो करते हैं, वहाँ पे वेबसाइट पे दिखता ही नहीं। हमेशा कुछ भी इसके वेबसाइट के अंदर कुछ भी करोगे सेव करते हुए चलना हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे आके रिफ़्रेश करो। जब भी अपने बैक एंड पे आप कोई भी चेंजेस करोगे वो तब तक फ्रंट एंड पे नज़र नहीं आएगा जब तक आप अपने पेज को रिफ़्रेश नहीं करोगे। ठीक है। ठीक है, अब अपने इसके अंदर जो है आप एक सर्विसेज का पेज बनाओ, और फिर उसके बाद आप जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो वो सारे पेज यहाँ पे बना लो। फ़िलहाल तो 3 4 बना लो, जैसे कि एस हो गया, वेबसाइट क्रिएशन हो गया, और पेड एड्स हो गया। ठीक है, और गूगल एड्स, पेड एड्स करनी तो गूगल एड्स भी आ जाएगा। बाकी सोशल मीडिया हो गया, एस सोशल मीडिया, वेबसाइट डिज़ाइनिंग और पेड एड्स। फ़िलहाल तो ये 4 बना लो, बाकी धीरे धीरे बनाते रहना। ठीक है। थोड़ा और क्लैरिटी मिलती रहेगी ना धीरे धीरे। हम्म। बना लिया? अब वापस वही मेन्यू पे जाओ और इन पेजों को भी वहाँ पे एडजस्ट करो। ठीक है। अब इन चीज़ों की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा ये तो बहुत आसान है,
हम्म। ठीक है, पर जब इसको अकेले में बैठ के करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी अबाउट अस दोबारा भी कर रही है तो ऑलरेडी हो चुका है वहाँ पे ऐड। अब आपको सिर्फ वो सेलेक्ट करना है जो आप नए आपने बनाए हैं, उनको आप ऐड करना चाहते हो। कंफ्यूजन किस चीज में? क्या? आप बोल रहे हो ना कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूजन यूजुअली कौन सी होती है? सारे सब वेबसाइट बनाना ही कन्फ्यूजन है। डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स ही कन्फ्यूजन है, अगर आप उसको वो नहीं करोगे तो, टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करोगे तो। तब की बात बता रहा हूँ। एक चौथा और भी तो पेज बनाया था, पेड एड्स का नहीं बनाया था? बनाया अभी। लेकिन नहीं रहा इसमें। कोई नहीं, इनको रख लो पहले तो फिलहाल। अब प्रैक्टिस करने के लिए उसको बाद में बनाना और ऐड करने की कोशिश करना। रिफ्रेश करो। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो हैं क्या करते हैं, पेज बनाते हैं और पेज बना के उनको जो है इस तरीके से मतलब एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आपको करना क्या है कि इसके अंदर सीधे अब आपको ना एक अभी हेडर मेन्यू बनाया था, अभी एक फुटर बनाओ। जाओ मेन्यू के अंदर ही, मेन्यू के अंदर ही तो हूँ। सेकेंडरी मेन्यू ना? अब देखो ऊपर जाओ, ऊपर देखोगे तो आपको क्रिएट मेन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। ऊपर जाओ एकदम। यहाँ पे अरे ऊपर जाओ टॉप पे बिल्कुल ऊपर देखो, ब्लू कलर में देखो क्रिएट अ मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है, देखो। क्रिएट मेन्यू अच्छा ठीक है। ये रहा। करूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। हम्म। हाँ। कर दिया। अब इसको दो, मेन्यू को नाम दो, फुटर दे दो, फुटर दे दो उसको नाम। ठीक है, अब फुटर मेन्यू इसको वो कर दो। अब इसकी डिस्प्ले लोकेशन क्या रहेगी? जैसे हेडर मेन्यू की आप प्राइमरी मेन्यू रख रहे थे तो इसकी जो डिस्प्ले लोकेशन होगी वो फुटर होगी। हेलो। हेलो। हाँ। तो सेकेंडरी मेन्यू की फुटर मेन्यू नहीं, लास्ट में? फुटर फुटर फुटर। सेकेंडरी मेन्यू और प्राइमरी मेन्यू ना ऊपर ही दिखते हैं हमेशा। क्रिएट कर दिया। जी। ठीक है, अब इन इन पे कौन से पेज डालोगे? देखो सेकेंडरी मेन्यू के अंदर जो है वो बेसिकली जो पेज आएंगे आपके, वो आएंगे प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़, टर्म्स एंड कंडीशन, ये वाले। हम्म। ठीक है, तो अब ठीक है। जाओ और दो पेज और बनाओ। एक पेज बनाओ टर्म्स एंड कंडीशन के नाम से, एक बनाओ प्राइवेसी एंड पॉलिसी के नाम से। टॉमस।
बना दिया। अब इनको यहाँ पे ऐड ऑन करो। कर दिया। हम्म। अब जाओ और अपने फुटर पे जाके देखो कि वो पेज दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे। नहीं दिख रहे, फुटर में कुछ है ही नहीं। नहीं दिख रहे। द रीज़न इज़ कि फुटर पे वो इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि फुटर पे जो है फुटर मेन्यू सेट नहीं किया हुआ है। जैसे हेडर पे तो क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइमरी मेन्यू को सेट कर देते हैं, तो इसलिए वहाँ पे हम्म। दिख जाता है। बट फुटर सेक्शन पे वो फुटर मेन्यू नहीं है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। तो आपको वहाँ पे फुटर मेन्यू ऐड करना पड़ेगा। ऐड करते पेज दिखने लग जाएंगे। अब वो ऐड करोगे कैसे? देखो अपीयरेंस के नीचे कस्टमाइज़ का ऑप्शन होगा। अपीयरेंस के ही, हाँ होगा। देखो मेन्यू के जस्ट ऊपर, हाँ यहाँ पे कस्टमाइज, इस पर क्लिक करो। ठीक है। अब हमें क्या, कहाँ पे वो मेन्यू कहाँ पे चाहिए? फुटर पे चाहिए। तो यहाँ पे देखो फुटर बिल्डर का ऑप्शन होगा। हाँ ये रहा। क्लिक करो इस पर। फुटर बिल्डर पे क्लिक करो। कर दिया ना। नहीं किया। ये आया। अब आया। तो अब यहाँ पे देखो फुटर बिल्डर पे नीचे ना कॉपीराइट का ऑप्शन है। हमको यहाँ पे क्या चाहिए कि हमको यहाँ पे अपने पेज लगाने हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे ना थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे, नीचे की साइड को देखो। थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे आओ। राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे कॉलम्स बने हुए हैं ना, नीचे देखो। नीचे देखो ना नीचे। हाँ। अरे ये जो जहाँ कॉपीराइट लिखा हुआ है, इसके ये 3 लाइनें बनी हुई हैं कॉलम से, है ना। हाँ ये अब रही। हाँ, अब इन पे ना प्लस प्लस दिख रहे हैं बॉक्सों के अंदर। अब जहाँ पे हम्म। भी आपको अपना पेजेस दिखाने हैं, उस कॉलम पे, उस बॉक्स के प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो फुटर मेन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर। यहाँ पे ऐड कर दो इस फुटर मेन्यू, क्लिक कर दो बस इसके ऊपर। ठीक है। देखो आपके पेज आ गए ना। इसको पब्लिश कर दो बस ऊपर से। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो ऊपर पब्लिश का ऑप्शन है। पब्लिश। हाँ पब्लिश हो गया। हो गया। ठीक है। अब रिफ्रेश करो। आ गया ना। ओके। ठीक है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई ये ऊपर क्यों नहीं दिखाई दिया, मतलब ऊपर ऐसा क्यों नहीं करा हमने, प्राइमरी हम्म। ऊपर हेडर। तो अगर तुम वहीं पे कस्टमाइज पे वापस जाओ और वहाँ पे हेडर बिल्डर पे जाओगे, तो वहाँ पे ऑलरेडी प्राइमरी मेन्यू सेट होगा। जैसे इस पे, इसी पे जाओ, ऊपर स्क्रॉल करो थोड़ा सा इसको, बार को। नहीं नहीं, ये जो लेफ्ट में जो ऑप्शन है उसके बार को ऊपर, हाँ इसको ऊपर करो। देखो बैक का ऑप्शन है, क्रॉस के नीचे बैक का, हाँ। अब यहीं पे तुम हेडर बिल्डर सर्च करो, ऊपर देखो हेडर बिल्डर होगा। ये रहा। इस पर क्लिक करो, हेडर बिल्डर पे। देखो हेडर बिल्डर पे नीचे देखो, राइट हैंड साइड पे देखो, प्राइमरी मेन्यू पहले से ऐड है ना। राइट में हम्म। देखो, राइट में, यहाँ नहीं भाई, राइट में। राइट में और ये रहा। नीचे नीचे, हाँ। अगर तुम यहाँ से इसको प्राइमरी मेन्यू को हटा दोगे ना, तो ऊपर से सारे पेज गायब हो जाएंगे आपके। ओके। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही होता है। अब जैसे सपोज़ करो आपके जो पेजेस हैं, आप चाहते हो सबसे बीच में दिखाई दे, तो प्राइमरी है मेन्यू को उठा के ना बीच वाले बॉक्स पे शिफ्ट कर दो। बीच ग्रैब वाले में करके। ही है, ऊपर वाले पे होगा ये। नहीं नहीं, आप चाहते हो कि पेज बीचों बीच दिखाई दे, तो देखो ना यहाँ प्राइमरी, पे। हाँ यहाँ पे उसको शिफ्ट कर दो उठा के। हाँ छोड़ दो। अब देखो ऊपर जाओ, आपके पेजेस कहाँ दिख रहे होंगे अब? बीच में आ गए ना, पहले एक कोने में थे, है ना। तो इसको अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे, अब वो उसके बिल्कुल चिपक के आ जाएंगे। नहीं आए। हो तो गया, वो दोनों अगल बगल में आ गए, डिजिटल विद शौर्य और वो। तो अब वो इसमें भी तो ऐसे ही स्पेस, थे। अरे थोड़ा बहुत तो फ़र्क होगा ना, वो डिजिटल शौर्य इतना बड़ा लिखा है कि वो हो रहा है। ओके। ठीक है। तो इसको बीच में ही लेके आ जाओ, बीच में ही ठीक रहता है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो हम बटन बटन लगाएंगे। ओके। सॉरी। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मेन्यू बनाते हैं। पहले पेज बनाएंगे, मेन्यू बनाएंगे, उसके बाद हम लोग
जो है उन मेन्यूज़ के अंदर पेजेस वगैरह को ऐड ऑन करेंगे। ठीक है। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो हैं, अब यहाँ तक हम पहुँचे हैं कस्टमाइज़ के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना लोगो किस तरीके से लगता है वो देखेंगे। एक बार स्क्रीन शेयर हटाओ, तो मैं बताता हूँ आपको। हम्म। देखो, अब इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, हम लोग बात कर रहे हैं लोगो लगाने की। ठीक है, तो देखो दो टाइप के लोगो होते हैं, दो जगह लगते हैं लोगो। एक होता है हमारा जो हमारी वेबसाइट पे लगता है, और एक होता है हमारा हम्म। साइट आइकन। साइट लोगो और साइट आइकन दोनों कैसे दिखाई देते हैं, कहाँ दिखाई देते हैं, मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं सपोज़ करो एच की वेबसाइट ओपन करता हूँ। देखो, साइट लोगो, साइट लोगो जो होता है वो क्या है, ये रहा जो मेरे को यहाँ पे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है। तो आपका लोगो कुछ इस तरीके से यहाँ दिखाई देगा। ठीक है। और साइट आइकन क्या होता है कि जब कोई आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा, तो जैसे ये देखो ऊपर टॉप में दिखाई दे रहा है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और इसके लेफ्ट में देखो यही मेरा हमारा क्या है लोगो यहाँ भी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अमेज़ोन की, अमेज़ोन की जब मैं साइट ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ये अमेज़ोन की साइट ओपन हो गई, ये लेफ्ट में इसका लोगो हो गया। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, अब ये गोल हम्म। गोल घूम रहा है, जैसे वेबसाइट प्रॉपर तरीके से ओपन हो जाएगी तो आपको यहाँ पे भी लोगो दिखाई देगा। देखो दिखाई दे रहा है अमेज़ोन का लोगो, हाँ। है ना। तो इसको बोलते हैं साइट आइकन। तो ये हम किस तरीके से लगाते हैं वो हम देखेंगे। तो इसका क्या है, तुम स्क्रीन शेयर करो और वही अपने कस्टमाइज़ पे आ जाओ। वो लोगो डाउनलोड कर लिया हाँ। है ना। एक बार उसको कर लो, अभी तो सीख लो, उसके बाद तो तुम अपने अकॉर्डिंगली चेंज वगैरह करते रहना। ठीक है, अभी सीखने की बात हो रही है। तो हेडर बिल्डर है ना, वहाँ से बैक जाओ। हाँ, यहाँ पे नीचे आओगे तो साइट आइडेंटिटी का ऑप्शन दिखाई देगा। देखो फुटर बिल्डर के जस्ट नीचे है साइट आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइट आइकन है और साइट हम्म। लोग है। पहले हम साइट आइकन लगा लेते हैं। साइट आइकन पे क्लिक करो। ठीक है, अब सेलेक्ट फाइल। अब ये तुम्हें पहले ना अपने सिस्टम से यहाँ डालनी पड़ेगी। तो जहाँ पे भी तुम्हारा लोगो है उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और इसको क्या कर लो, नीचे राइट हैंड साइड पे देखो सेलेक्ट का ऑप्शन, सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक। ठीक है, और इसको क्रॉप इमेज कर दो। तो छोटा करना पड़ेगा और कर दो उसको ये थोड़ा नीचे छोटा। स्पेस ज्यादा है। हाँ उसको कर दो, जितना कम हो सके उसको उतना कम कर दो, क्योंकि वो नहीं तो फिर बहुत छोटा दिखाई देगा। हम्म, हो ही नहीं रहा वो। क्या? कहीं से भी कुछ शिफ्ट नहीं हो रहा। देखो ट्राई करो। ना। करो, ये नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। इसको क्रॉप इमेज पे क्लिक करो। क्या हुआ, ये नहीं हुआ क्रॉप। नहीं हुआ, वो लग गया हो। चलो कोई नहीं, इसको अभी देखते हैं, मैं अपने उसमें ट्राई करके देखता हूँ। अभी आप नीचे साइट लोगो लगा लो, वो मैं अपने उस पर ट्राई करता हूँ। मे भी हो सकता है कि बैक एंड से कुछ हो रहा हो, होता है कई बार ऐसे दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करो। हम्म। क्लिक करो और इसको सेलेक्ट कर लो लोगो। ठीक है, ये हो रहा है। अब इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो। अब इसको भी देखते हैं।
ठीक है, देखो वहाँ पे ऊपर तुम्हारा वो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको अपने अकॉर्डिंगली साइज़ देना है। तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल करो थोड़ा सा नीचे, तो आपको वो ना वो दिखाई देगा। यहीं पे ना। हाँ, ये रहा लोगो विड्थ। इसको अपने अकॉर्डिंगली आप छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, जितना भी आपको इसकी हम्म। लोगों की विड्थ रखनी है। ठीक है, ओके ओके। अब इसके साथ देखो डिजिटल विद शौर्या। अगर आपको ये हटाना है तो नीचे देखो साइड टाइटल का ऑप्शन है, आप अगर इसको हटा दोगे ना, नीचे साइड टाइटल को हटा दोगे तो वो हट जाएगा। हम्म। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। और अगर रखना है तो आप रख सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद आप सिंपली इसको क्या करो, पब्लिश कर दो। ठीक है, और अपनी वेबसाइट पे आओ, और वेबसाइट पे आके इसको देखो रिफ्रेश करके। रिफ्रेश करो, आ गया तुम्हारा। हम्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लोगो जो है वो सेट करते हैं अपना। ठीक है। ठीक है, क्या क्या चीज़ हो हाँ। गई, मेन्यू किस तरीके से हमने बनाया, और उसके बाद जो है वो लोगो किस तरीके से हमने लगाया, वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देखी। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो अब इसको अपने अकॉर्डिंगली आप जो भी आपको लोगो लगाना है, जो भी आपको पेज रखने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपना सेट कर लेंगे। ओके। ठीक है, तो अब ठीक है। अगर पेज बनाना हो, मेन्यू बनाना हो, या फिर पेजों को सेट करना हो, चाहे वो हेडर हो चाहे वो फुटर हो, कर लोगे। बिल्कुल। कल जब करवाऊंगा तो कर नहीं पाओगे, नहीं, कर लोगे कर ये लोगे। एक्सपीरियंस बोल रहा है। हाँ तो फिर आप हो तो। ठीक है, तो इसको मैं तो हूँ, मैं कहने का मतलब ये है कि इसको ना प्रैक्टिस करो। यही चीज़ आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करोगे तो माइंड में सेट हो जाएगी। ओके। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये होता है कि हम इसको बार 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 जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हम परफेक्ट हो जाते हैं इसमें। थोड़ा सा प्रैक्टिस की ठीक इसकी है। ज़रूरत तो आपको पड़ेगी। ठीक है, चलो, अब इसके अंदर देखो हमको क्या करना है, आज जो हम इसके अंदर अभी करेंगे वो ये करेंगे कि हाँ। हम ब्लॉग लिखना सीखेंगे। ठीक है, कि वेबसाइट के अंदर ब्लॉग किस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप एक ब्लॉग का पेज बना लो। ओके। ब्लॉग्स वगैरह भी तो लिखोगे ना, हम्म। सबसे पहले एक ब्लॉग बना लो। काट दूं ना इसको? हाँ, इसको तो कर दो, सीधे पेजेस आ, पे आओ और एक पेज बना लो। ब्लॉग्स होता है। अब ब्लॉग लिख दो। ऐसे। ब्लॉग का पेज बनाओ और उसको ना हेडर सेक्शन पे जाके एडजस्ट कर दो। आया ही नहीं ब्लॉग वाला पेज। बना ही नहीं होगा, बनाया है, क्यों नहीं बनाया मैंने? 2 बार पब्लिश करना पड़ता है उसको। अपीयरेंस। बन तो गया है, आ तो गया ही। हाँ बन गया, वो तो देख लिया मैंने। ठीक है, अब आपको इसको यहाँ लगाना है। अब यहाँ पे देखो, अभी आपका फुटर मेन्यू सेलेक्ट हो रखा है,
पहले आपको हेडर हम्म मेन्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये फुटर पे चले जाएगा। तो ये हम्म हेडर मेन्यू का सेलेक्ट करोगे, देखो ऊपर ऑप्शन आ रहा है ना, सेलेक्ट सेलेक्ट, हाँ यहाँ पे हेडर करो और सेलेक्ट पे क्लिक करो। जब तक सेलेक्ट पे क्लिक नहीं करोगे तब तक वो चेंज नहीं होगा। ओके। अब देखो यहाँ पे कौन सा वाला आ गया, हेडर मेन्यू आ गया, बस। अब ब्लॉग पेज को सेलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू करो और अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लो उसको, जहाँ पे भी एडजस्ट करना है। हो गया। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे ब्लॉग भी आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि हम सबसे पहले देखो ब्लॉग कैसे लिखते हैं हम वो देखेंगे, और कुछ ब्लॉग की सेटिंग्स वगैरह देखेंगे। अब आप स्क्रीन शेयर हटा दो। अब यहाँ देखना ध्यान से, देखो अब ब्लॉग और पेजेस में हम डिफरेंस समझते हैं कि क्या होता है। देखो ब्लॉग और पेजेस दोनों में क्या होता है ना, डिफरेंस होता है। नोट पैड यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूँ आपकी वेबसाइट पे कितने पेजेस बने हैं, होम, अबाउट, डैट, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सर्विसेज, ठीक है, और यहाँ पे ब्लॉग, ठीक है। तो आपने क्या करा, ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे पेजेस बनाए हैं, ठीक है। तो ये जो होम होता है ये हमारा एक तरीके से पेज कहलाता है। अबाउट जो होता है वो एक तरीके से हमारा क्या हो जाता है, पेज कहलाता है। कॉन्टैक्ट जो है वो हमारा क्या है, पेज कहलाता है। सर्विस जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेज, वो भी हमारा एक पेज होता है। लेकिन ये जो ब्लॉग होता है ये हमारा पोस्ट कहलाता है। ब्लॉग को हम पोस्ट बोलते हैं। देखो होता क्या है कि तुम देखो वेबसाइट दो टाइप की होती है, एक होती है डायनामिक और एक होती है स्टैटिक, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है डायनामिक और स्टैटिक में, ठीक है। डायनामिक और स्टैटिक में क्या फ़र्क होता है, देखो कि डायनामिक और स्टैटिक का मतलब क्या होता है। स्टैटिक का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जहाँ पे आप कंटेंट चेंज नहीं करते हो, और डायनामिक का मतलब क्या होता है जहाँ पे आप कंटिन्यू बेसिस पे क्या है, कंटेंट को चेंज, कंटेंट अपडेट करते रहते हो बेसिकली, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डायनामिक कंटेंट अपडेट। अब देखो ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूँ होम पेज, तो अगर आप सपोज़ करो कि आप अपने होम पेज पे कोई कंटेंट डाल रहे हो, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो और आपने अपनी वेबसाइट पे होम पेज पे कोई कंटेंट डाला, तो क्या उस कंटेंट को आप डेली बेसिस पे चेंज करते रहोगे, या फिर हफ्ते में चेंज करते रहोगे, या फिर महीने में चेंज करते रहोगे क्या? नहीं। अगर आपके अबाउट अस के आप कोई एक बार आपने कंटेंट डाल दिया, क्या आप उसको बार बार चेंज करोगे? नहीं। भाई जो आपका अबाउट है वो अबाउट रहने वाला है, आगे चल के वो हम्म चेंज नहीं होने वाला। हाँ अगर आप हम्म आपने आगे चल के कुछ अचीव कर लिया और आप उस पर अपडेट करवा रहे हो एक साल बाद, तो आपने करवा लिया, मतलब कि बहुत रेयरली आप इसके अंदर चेंजेस करोगे। अगर आप कॉन्टैक्ट की डिटेल है तो कॉन्टैक्ट की डिटेल तभी तो चेंज करोगे जब आपकी कॉन्टैक्ट की डिटेल चेंज होगी, और कॉन्टैक्ट डिटेल रेगुलर बेसिस पे तो चेंज नहीं होती। हम्म सर्विसेज, सर्विसेज जो भी आप दे रहे हो वो रहेंगी। अब ऐसा तो नहीं है हर दूसरे दिन आप एक नई सर्विसेज यहाँ पे ऐड ऑन करते रहोगे तो आप इसके पेज को चेंज करते रहोगे। हम्म उसके बाद आता है ब्लॉग। ब्लॉग एक ऐसी चीज़ है
जो हमारा डायनेमिक पेज होता है, यानी कि हम हर दूसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ नए ब्लॉग इसके अंदर डालते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्लॉग का पर्पस ही तो यही होता है कि नई इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में जैसी कुछ भी नया अपडेट आएगा, कुछ भी नई चीज़ आएगी, तो आप उसका ब्लॉग बना सकते हो और अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हो। तो ब्लॉग तो एक ऐसी चीज़ है ना जो हम कंटिन्यू बेसिस पे चेंज करते रहेंगे, नए ब्लॉग्स अपडेट करते रहेंगे। ऐसा थोड़ी है ना कि आपने एक ब्लॉग आज डाल दिया तो अब आप 1 साल के बाद डालोगे। ब्लॉगिंग का तो मतलब ही यही होता है कि आप रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे अपने ब्लॉग डाल रहे हो। तो ठीक है। यहाँ पे आप क्या करो, रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते रहोगे कुछ ना कुछ अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक हाँ। है, तो होता क्या है, अब हम आते हैं वापस वेबसाइट के अंदर। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट पे कोई कंटेंट डालोगे, तो जैसे इन पेजों के अंदर आप कंटेंट डालोगे, तो इन पेजों के अंदर कंटेंट डालना और इस पेज पे कंटेंट डालने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, हम्म। बट ये जो ऊपर के जो पेजेस हैं, इनके अंदर हम कंटेंट डालेंगे एलिमेंटर के थ्रू। और ये एलिमेंटर क्या है, ये एक पेज बिल्डर है। ठीक ठीक है। है, ठीक है। और जो पोस्ट है वो हम डालेंगे वर्डप्रेस एडिटर के थ्रू। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि मैं बाकी के पेजों को वर्डप्रेस एडिटर से नहीं डिज़ाइन कर सकता हूँ, बट वर्डप्रेस एडिटर क्या है, ये एकदम बेसिक एडिटर होता है। इसके अंदर उतनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं होती कि आप अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सको या फिर अच्छा बना सको। हम्म। ठीक है, तो इसीलिए इन सारे ही पेजेस को, मतलब ब्लॉग के अलावा मेरी वेबसाइट में जितने भी पेज हैं वो सब मैं एलिमेंटर के थ्रू बनाऊंगा। लेकिन ब्लॉग वाला क्योंकि वो पोस्ट से कनेक्टेड होता है और वर्डप्रेस एडिटर से चलता है, तो हम पोस्ट पेज को, ब्लॉग पेज को पोस्ट पेज नहीं बनाएंगे। मतलब ब्लॉग पेज को वर्डप्रेस एडिटर से करेंगे, क्योंकि वर्ड ब्लॉग वाले पेज पे जो है एलिमेंटर वर्क नहीं करता। मतलब पोस्ट पेज को एलिमेंटर सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखो करेंगे क्या, वेबसाइट के अंदर अगर मैं वापस आऊँ, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब भी हम कोई भी ब्लॉग लिखेंगे तो हम कहाँ पे जाके लिखेंगे, पोस्ट पे जाके लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ठीक है। पोस्ट पे क्लिक करूँ, तो देखो यहाँ पे अभी क्या है, ये एक तरीके का यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड के नाम से पोस्ट डला हुआ है। ठीक है, अगर मैं हम्म। यहाँ पे आऊँ अपनी वेबसाइट पे और मैं ब्लॉग के पेज पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहा है कुछ ब्लॉग में? नहीं। और अगर मैं यहाँ पे होम पे आऊँ, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना। हम्म। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करूँ, तो सबसे पहले ये क्या है, ये हेलो वर्ल्ड के नाम से मेरा ब्लॉग दिखाई दे रहा है ना। तो हाँ। बेसिकली यहाँ पे हमें पहले एक सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। मतलब कि इस पोस्ट के पेज को मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने ब्लॉग पेज के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हम्म। ब्लॉग पेज के ब्लॉग साथ पेज। कनेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, जब भी मैं अपनी वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉग पेज आ जा रहा है, क्योंकि सेटिंग में हो रखा है इसलिए आ रहा है। पर कायदे से अगर देखा जाए तो जब भी कोई हमारी वेबसाइट के यूआरएल को टाइप करे तो सबसे पहले उसको हमारा होम पेज नज़र आना चाहिए। तो ये चीज़ होगी कैसे, इसके लिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी। आपको कुछ नहीं करना, सेटिंग्स के अंदर आना है और सेटिंग्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखो रीडिंग वाला ऑप्शन पे आपको जाना है। हम्म। ठीक है, रीडिंग वाले ऑप्शन पे। अब रीडिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या सेलेक्ट हो रखा है, योर होम पेज डिस्प्ले योर लेटेस्ट पोस्ट। मतलब कि मैं जो भी पोस्ट डालूँगा, जब भी कोई मेरे वेबसाइट का यूआरएल होम पेज जो है वो यही होगा, जो कि हो रहा है। हम्म। जैसे ही मैंने अपना डोमेन वो डाल रहा हूँ, डोमेन नेम डाल रहा हूँ, पोस्ट ही तो खुल रहा है सीधे। ये देखो इसमें हाँ। ये मेरा डोमेन नेम है तो पोस्ट खुल रहा है, क्योंकि सेटिंग ही वही हो रखी है। जो भी मेरा लेटेस्ट पोस्ट होगा वो मेरा होम पेज कहलाएगा। तो इसको मैं चेंज करके स्टैटिक करूँगा। स्टैटिक में करने के बाद अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे होम पेज पे क्या करूँगा, अपने होम पेज को सेलेक्ट करूँगा। मतलब कि जब भी कोई मेरे वेबसाइट का यूआरएल डाले, सबसे पहले मुझे उसको मेरा होम पेज विजिबल हो। ठीक है, हम्म। और पोस्ट पेज मतलब कि ये जो पोस्ट है इसके अंदर मैं कुछ भी डालूँ तो वो किससे कनेक्ट हो जाए, वो ब्लॉग पेज से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब क्या हुआ कि मेरा जो
ब्लॉग वाला पेज है वो पोस्ट पेज पे कनेक्ट हो गया। अब अगर मैं पोस्ट पे देखूँ तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड के नाम से एक पोस्ट है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, दोबारा से अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ। ठीक है, देखो जैसे ही मैंने URL डाला, कौन सा पेज ओपन हुआ मेरा, होम। क्योंकि अब मैंने सेटिंग क्या हम्म। कर दिया है, होम पेज इज इक्वल टू होम, मतलब कि जब भी कोई मेरी URL को टाइप करे मेरा होम पेज ओपन करो। और अब मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग पेज पे जाता हूँ, तो ब्लॉग पेज पे जैसे ही क्या देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरा, वो हेलो हेलो वर्ल्ड का वर्ल्ड। ब्लॉग। जबकि मैंने ब्लॉग पे जाके कुछ कंटेंट डाला था क्या, मैंने तो पोस्ट पे जाके कंटेंट डाला था, ये रहा, हम्म। है ना। तो इस तरीके से हम करते हैं, ब्लॉग को ब्लॉग पेज, पोस्ट पेज को ब्लॉग पेज से कनेक्ट कर देते हैं। अब आप चाहो तो किसी दूसरे पेज को भी कनेक्ट कर दो। जैसे सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे सेटिंग के अंदर आता हूँ और दोबारा से यहाँ रीडिंग के अंदर आता हूँ, तो सपोज़ करो मैंने इसको कर दिया कॉन्टैक्ट, ठीक है, पोस्ट पेज को कॉन्टैक्ट पेज के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब मैं कॉन्टैक्ट का पेज ओपन करूँगा ना तो ये मेरे को यहाँ दिखने लग जाएगा, ब्लॉग पेज पे जाऊँगा वो ब्लैंक दिखने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली पोस्ट पेज को हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉग पेज के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हमेशा ब्लॉग पेज को जो है वो क्या कहते हैं, पोस्ट पेज के साथ कनेक्ट करके रखो। और वो होगा कैसे, यहाँ से सेटिंग के अंदर जाके होगा। ठीक है, सेटिंग, रीडिंग, और इसके अंदर होम पेज, होम और पोस्ट पेज को हमेशा ब्लॉक करके रखना। ठीक है, ठीक है। ये हो गया। देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें ना ब्लॉग्स लिखने हैं। ब्लॉग किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ब्लॉग लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले जो है एक वर्ड पे की फाइल है, उस पर हम लोग पहले एक ब्लॉग लिखेंगे। ठीक है, हम्म। ब्लॉग। अब देखो ब्लॉग किस तरीके से लिखते हैं, ये समझ लो कि ब्लॉगिंग की क्लास स्टार्ट हो गई है एक तरीके से। ठीक है, अब हम्म। ब्लॉगिंग जो है वो किस तरीके से करते हैं मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इसके अंदर बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले ब्लॉग लिखने के लिए आपके पास एक टाइटल होना चाहिए। कभी भी आप कोई ब्लॉग लिखोगे तो एक टाइटल तो होना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा कि हाँ भी ये ब्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड लिखा हुआ है। हम्म। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, ब्लॉग लिखते समय आपके पास एक टाइटल होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड। तो सबसे पहले आपके पास एक टाइटल होना चाहिए। सेकंड नंबर पर अगर मैं बात करूं तो आपका जो ब्लॉग है उसकी जो वर्ड लिमिट है वो कम से कम 1000 वर्ड्स की होनी चाहिए, क्योंकि ब्लॉग ऐसे ही होते हैं। इतने लंबे? जी, फिर उसका मतलब ही क्या हुआ ब्लॉग का, अगर आप 4 लाइन में किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो वो ब्लॉग नहीं कहलाता है, वो एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, ओके। तो ब्लॉग हमेशा ऐसे ही होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, हम्म। तो कम से कम अगर 1000 वर्ड का नहीं भी लिख रहे तो कम से कम 750 वर्ड्स का तो लिखो। अगर आपको लग रहा है कि 200-300 वर्ड का कुछ कंटेंट डाल के आप उसको ब्लॉग कह लोगे तो वो ब्लॉग नहीं कहलाएगा। ठीक है। ठीक है, तो कम से कम आपका जो लिमिट होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको हमेशा क्या करना है, अपने टाइटल पे एंड अपने कंटेंट पे फर्स्ट लाइन आपको हमेशा यहाँ पे अपना क्या करना है, कीवर्ड यूज़ करना है। ठीक है, कीवर्ड इन द सेंस कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोई कंटेंट लिख रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग क्या हो गया, मेरा कीवर्ड हो गया। तो वो कीवर्ड हम्म। तुम्हें पहली लाइन पे हमेशा यूज़ करना चाहिए अपने ब्लॉग के। ठीक है, रैंक कराने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा फोर्थ पॉइंट है कि आपकी यहाँ पे जो कीवर्ड की डेंसिटी है वो 3% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, डेंसिटी माने? अभी बता रहा हूँ 3%। देखो कीवर्ड डेंसिटी का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आपका जो, अगर सपोज करो आपने 1000 वर्ड का कीवर्ड, 1000 वर्ड का एक ब्लॉग लिखा है, तो उस 1000 वर्ड में आप अपने कीवर्ड को कितनी बार यूज़ कर रहे हो, उससे हम कीवर्ड डेंसिटी निकालते हैं कि कीवर्ड की क्या, पूरे पैराग्राफ के अंदर कीवर्ड की क्या डेंसिटी है। अब कीवर्ड ओके। डेंसिटी निकलेगी कैसे,
कीवर्ड डेंसिटी निकलेगी नंबर ऑफ वर्ड नंबर अपॉन ऑफ नंबर ऑफ कीवर्ड्स इनटू 100। नंबर ऑफ कीवर्ड्स रिपीटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स, मतलब कितने वर्ड्स का वो पूरा का पूरा कंटेंट है, और इनटू में 100। 100। ठीक है, सपोज अगर मेरे एक कंटेंट के अंदर 25 टाइम्स मेरा कीवर्ड डला है, डिवाइडेड बाय वो जो मेरा क्या कहते हैं कीवर्ड, मतलब मेरा वो जो कंटेंट है वो कितना है, 1000 वर्ड का है। ठीक है, और इनटू में यहाँ पे क्या कर दूंगा, इनटू में यहाँ पे 100 कर दूंगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 20 से 20 कट हुआ, तो कितनी कीवर्ड डेंसिटी इसकी आ गई, 25, 250। अरे 2.5। हाँ, 2.5। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, तो 2.5 इसकी डेंसिटी है। दैट मीन्स कि 1000 वर्ड पे आप 25 कीवर्ड्स 25 बार अपने कीवर्ड को रिपीट कर रहे हो तो ओके है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बार अपने कीवर्ड को यूज़ करते हो तो वो एक गलत तरीका है कंटेंट को लिखने का, अकॉर्डिंग टू गूगल, कि आप अपने कंटेंट पे काम की चीज़ कम लिख रहे हो और अपने कीवर्ड को बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके। ठीक है, तो ये आपको कीवर्ड डेंसिटी यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, कि आपको एकदम सिंपल वो रखना है, कि मतलब अपना ब्लॉग करना है, आपको यहाँ पे कोई भी सेंटेंस रिपीट नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं कि अपने कंटेंट को ना बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, एक ही चीज़ को बार बार घुमा फिरा के लिखते रहते हैं। ठीक है, ऐसा हमें नहीं करना है, मतलब अप टू द पॉइंट बात करनी है यहाँ पे। ठीक कि है। किसी के पास आज के टाइम पे इतना टाइम, अगर कोई आप खुद सोचो ना, आप किसी चीज़ के बारे में बहुत एक्साइटेड हो और उसके बारे में इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ले हो, और किसी का ब्लॉग आप पढ़ रहे हो और आपको दिख रहा है बार बंदा वही चीज़ ना पहली लाइन में था, बस उसने क्या करा, कुछ वर्डिंग चेंज करके समझाना सेम ही जा रहा है, बट वर्डिंग चेंज कर करके बार एक ही बात बोले जा रहा है, तो आप भी बोर होके क्या करोगे, उसके ब्लॉग से बाहर आ जाओगे। हाँ। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना है। क्लियर? जी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, ये तो हो गया पॉइंट्स, इनको लिख लो। लिख लिया। लिख लिया। अब इसके अंदर देखो हमें करना क्या है, हम किस तरीके से ब्लॉग डालते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीधे पोस्ट पे आऊँगा, ऑल पोस्ट। ठीक है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको तो मैं कर दूँगा सिंपली क्रैश। ठीक है, अपनी वेबसाइट पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ से हट चुका होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक नया पोस्ट करना है। तो नया पोस्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो भी मैं कंटेंट डाल रहा हूँ मुझे उसका यहाँ पे एक टाइटल लिखना है। तो वो हम किस तरीके से लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे जैसे सपोज करो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने क्या करा, यहाँ पे मैं फ़िलहाल मैं तो नेट से वो कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, आप प्रॉपर तरीके से इसको लिखना या फिर चैट जीपीटी के थ्रू करने की कोशिश करना, बट उसमें भी कोशिश करना कि कंटेंट अपना हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली मैं सबसे पहले तो यहाँ पे इसको, ये मेरा क्या होगा, टाइटल होगा, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखो नीचे ना सेकंड ब्लॉक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो अब इस ब्लॉक हमें यहाँ पे क्या करना है, ब्लॉक वाइज चलना होता है। तो इस ब्लॉक में आप क्या डालना चाहते हो, जैसे आप प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, कि आप यहाँ कोई इमेज पुट करना चाहते हो, आप कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हो, आप हेडिंग लिखना चाहते हो। हेडिंग का मतलब यही हो गया, ये जो हेडिंग है, कुछ गैलरी वगैरह डालना चाहते हो या लिस्ट में कुछ डालना चाहते हो, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। ठीक है, अब एक ब्लॉग के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, ब्लॉग के अंदर सिंपली क्या होता है कि हमें
जो है इसके अंदर हेडिंग हमने ऑलरेडी लिख दी। अब सपोज़ करो कि मैं चाहता हूँ पहले बंदे को इमेज दिखाई दे, फिर उसके बाद कंटेंट दिखाई दे, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, इमेज पे क्लिक करूँगा। ठीक है, इमेज पे क्लिक करते ही मीडिया लाइब्रेरी वो होता है कि जब भी हम कोई इमेज अपनी वेबसाइट पे यूज़ करते हैं, पहले उसे हमें अपनी मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड करना होता है। तो अगर आपकी मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी अपलोडेड है वो फ़ोटो, तो मीडिया लाइब्रेरी पे जाओ, और अगर आपके सिस्टम पे है तो आप पहले सिस्टम से उसको अपलोड करो। तो अभी तो मेरी मीडिया लाइब्रेरी में टैम्पलेट्स बेस्ड वो होंगे, ठीक है, ये कुछ इमेजेस वगैरह। मैं यहाँ से क्या करूँगा, अपलोड पे जाऊँगा, और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक ना इमेज भी डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, सपोज़ करो मैं ये ले लेता हूँ, थोड़ा सा बेटर लग रही है। इस इमेज को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैंने इस इमेज को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली सेलेक्ट फाइल पे जाऊँगा, और जहाँ पे भी वो इमेज मेरी है, जैसे ये है, मैं इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लूँगा, तो ये मेरे मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आ गई है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे ही मैंने फ़ोटो को सेलेक्ट करा तो देखो ये फ़ोटो मेरी यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इस फ़ोटो को क्या करना है हमें, जो भी है छोटा बड़ा या जहाँ जैसे भी तुम्हें करना अपने अकॉर्डिंगली इसको कर लोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट की बात आए तो आपको यहाँ पे कहाँ पे इसको सेंटर पे रखना है, लेफ़्ट पे रखना है, राइट पे रखना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको यहाँ से क्या कर लोगे। जैसे फुल विड्थ में चाहिए बिल्कुल, तो आप इसको फुल विड्थ में भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं हम्म। इसको क्या करूँगा, इसको अलाइन करूँगा थोड़ा सा और बीच में, और थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लिया, और इसको थोड़ा सा भी ये लेफ़्ट में ही ज़्यादा ठीक लग रही है, इसको लाइन इसको लेफ़्ट में कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको लेफ़्ट में लाइन कर दिया। ठीक है, मेरा टाइटल हो गया, मेरी एक इमेज हो गई। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा नीचे लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा क्या करूँगा, यहाँ पे देखो जैसे इसको मैंने करा, यहाँ पे फिर एक और प्लस का साइन आ गया। प्लस का साइन मतलब कि नया ब्लॉक, अब नया ब्लॉक इसके नीचे क्या ऐड करना है, तो मैं इसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब मुझे क्या करना है, कंटेंट लिखना है, तो कंटेंट पैराग्राफ की फॉर्म में होगा, तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो पैराग्राफ जो है वो चाहिए इसके बगल में ही आ गया। अगर आप चाहो तो इसके बगल में ही ले सकते हो, और अगर आप इसके बगल में नहीं लेना चाहते तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, एंटर कर दोगे। हम्म। एक सेकंड, इसकी पकड़ में नहीं लेना चाहते, इसके नीचे लेना चाहते हैं तो। इसके नीचे लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, एंटर कर दोगे। इस फोटो पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इसके अंदर एंटर कर दोगे तो नीचे आ जाएगा, देखो ये। ठीक है। ठीक है, नीचे आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब भी ये आए ना टाइप एंड चूज़ ब्लॉक, उसके बाद आप प्लस पे क्लिक करके सेलेक्ट करोगे कि आपको जो भी चाहिए। मेरे को यहाँ पे पैराग्राफ चाहिए, तो यहाँ पे देखो पैराग्राफ का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सिंपली वेबसाइट पे आऊँगा और मैं कंटेंट के अंदर आऊँगा। सपोज़ करो मैं इसी को ले लेता हूँ, तो मैंने क्या करा, इसको कॉपी किया। ठीक है, और मैंने सिंपली यहाँ पे इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। हम्म। ठीक है, तो देखो ये सारा जितना भी कंटेंट था यहाँ पे आ गया। और भी अगर अगर मेरे को यहाँ पे इसको करना है तो मैं थोड़ा सा और कंटेंट वंटेंट उठाता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सपोज मैं यहाँ तक का कंटेंट और उठा लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ। ठीक है, अब सपोज देखो एक और नीचे इसी के आगे कंटिन्यू करना तो इसी के आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा और नीचे एक और मेरे को लाइन मिल जाएगी, मैं इस पर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो मतलब हर उसका भी कुछ कुछ लिमिट्स हैं क्या? क्या ब्लॉक की, अच्छा ठीक है, नहीं कुछ नहीं। नहीं कोई लिमिट नहीं है, आप हाँ। सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो आपको यहाँ पे ये सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो जो टाइटल होता है, टाइटल को आप कुछ नहीं छेड़छाड़ नहीं कर सकते टाइटल के साथ। ठीक है, आपको यहाँ पे हम्म। सिंपली जो है वो नीचे के कंटेंट के साथ छेड़छाड़ करनी है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे ना ब्लॉक में कुछ सेटिंग्स आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो ब्लॉक के अंदर जो सेटिंग्स हैं वो कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे स्टाइल के अंदर आओगे तो स्टाइल के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप इसको कुछ राउंड वगैरह शेप में अगर इमेज को देना चाहते हो तो इमेज को राइट हैंड साइड में कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, फ़िल्टर वगैरह कुछ आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इमेज के साथ क्या कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है ना, बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, बहुत लिमिटेड। आप
इसके बदले आप एलिमेंटर यूज़ करोगे ना तो वहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। इसीलिए हम लोग ब्लॉक इसके अंदर लिखते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं हम लोग उसके अंदर करते हैं, एलिमेंटर के अंदर करते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बॉर्डर, अगर आपको बॉर्डर बट इसका एलिमेंटर ब्लॉक को वो नहीं करते, सपोर्ट सपोर्ट नहीं नहीं करते, करता, इसलिए हम उस पर नहीं कर सकते। उसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो आपको इसमें क्या हम्म। कहते हैं, बॉर्डर को रेडियस वगैरह कुछ देना है, कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ठीक है, अगर आप उसको गोलाई में करना चाहते हो तो आप इस तरीके से इसके कोने को रेडियस वगैरह इसके अंदर दे सकते हो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम नीचे आएंगे तो एस्पेक्ट रेशियो, मतलब अगर आपको इसका साइज़ थोड़ा सा वो करना है अपने अकॉर्डिंगली, स्क्वायर में लेना चाहते हो, क्लासिक पोर्ट्रेट में लेना चाहते हो, थोड़ा सा ऐसे वाइड में लेना चाहते हो, ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है, मैं इसको वाइड में ले लेता हूँ, तो इस तरीके से कुछ आप इसको इमेज को ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपनी उसने उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हाइट और विड्थ कर दी। आप अपना चाहते हो कि भैया हाइट और विड्थ जो है अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे देना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हो कि भाई मैं इसको 500 बाय हम्म। 500 की बनाना चाहते हैं, या फिर जो भी आप इसको देना चाहते हो आप यहाँ से उसको दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ठीक कवर है। एंड कंटेन, कवर एंड कंटेन के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ये बस इस तरीके से थोड़ा सा कंटेन का मतलब वापस अपने ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा, कवर के अंदर वो जो हमने अभी यहाँ पे साइज़ सेलेक्ट किया है उस साइज़ पे वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो इसको मतलब थंबनेल कर दोगे तो इमेज थोड़ा सा फट जाती है, तो आप इसको यहाँ पे फुल साइज़ ही रखो ताकि उसकी ओरिजिनल साइज़ पे वो रहे। थंबनेल का मतलब वो छोटा वो साइज़ हो जाता है और उसकी वजह से ब्लरनेस आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर ठीक देखो है। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद नीचे का कंटेंट है, अगर कंटेंट में आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो कंटेंट को पहले सेलेक्ट कर लो। जैसे मेरे को सपोज़ करो यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, पहले कंटेंट के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे देखो ब्लॉक के अंदर आना है, देखो पोस्ट सेटिंग अलग होती है वो भी मैं बताऊँगा, ये भी हम ब्लॉक सेटिंग देख रहे हैं, मतलब कि कंटेंट के ऊपर सेटिंग देख रहे हैं। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर है, अगर आपको आपको चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट के कलर को इस तरीके से चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जो भी आपको टेक्स्ट कलर ठीक है। चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का मतलब इस ब्लॉक के बैकग्राउंड की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके हम्म। पीछे का जो बैकग्राउंड है अगर आपको वो चेंज करना है तो आप इस तरीके से यहाँ से चेंज कर सकते हो इस ठीक है। तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी के अंदर आप यहाँ पे इसको कोई भी साइज़ देना चाहते हो अपने कंटेंट को, तो स्मॉल मीडियम लार्ज कुछ इस तरीके से आप इसको यहाँ पे टाइपोग्राफी में इसको दे सकते हो। ठीक है, ठीक है। और इसका कंटेंट चेंज करना है तो इस पर क्लिक करो, उस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज कर दो इस कुछ इस तरीके से। हम्म। ठीक है, तो ये अलग अलग क्योंकि ब्लॉक्स बने हुए हैं तो अलग अलग ब्लॉक्स पे आप जब क्लिक करोगे तो उसके बाद आप यहाँ से अपना जो भी साइज़ वगैरह जो भी देना चाहते हो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली दे दोगे। ठीक है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता क्योंकि ब्लॉग्स में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी करते भी नहीं हैं। हम यहाँ पे सिंपली इसको पब्लिश, दो बार यहाँ पे पब्लिश कर देंगे और हम क्या करेंगे, सिंपली अपनी वेबसाइट पे आएंगे और वेबसाइट पे आने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखोगे व्हाट इज़ द ये है, ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका पूरा का पूरा ब्लॉग दिखाई देगा। हम्म। ठीक है, ठीक है। अब इसी के अंदर एक और सेटिंग होती है जो होती है पोस्ट की सेटिंग। मतलब अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, जो भी, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे ब्लॉक लिए हैं अलग अलग, इमेज का ये ब्लॉक है, ये अलग अलग ब्लॉक है ना, इनकी सेटिंग की बात हो रही थी। अब अगर मैं यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो इस पे जो सेटिंग करूँगा पूरा पोस्ट के ऊपर चलेगी वो सेटिंग। ठीक है, तो हम्म। पहले काम करो, अभी तो फ़िलहाल प्रैक्टिस करने के लिए आप नेट से ही कोई ब्लॉग लो, उठाओ और उसको अपनी वेबसाइट पे डालो। ओके। हम्म। एक मिनट में आया, तब तक तुम करो उसको। सबसे ओके। पहले क्या करोगे कि सेटिंग पे जाके वो कर लो, हम्म। ब्लॉग को उससे कनेक्ट कर लो,
सेटिंग्स पे जाओगे तो वहाँ पे रीडिंग का ऑप्शन होगा, वहाँ पे स्टैटिक को सेलेक्ट करके होम पेज को होम कर दो, पोस्ट पेज को जो है वो कनेक्ट कर दो उससे, ब्लॉग से। ठीक है। फिर पोस्ट पे जाके पोस्ट करो। मैं बस 1 मिनट ओके। में। हाँ। तू मेरी, तू मेरी, हेलो। हाँ बोलो। हम्म। डालो, इमेज डालो। अह, एक
वीडियो। ये इतनी सी क्यों दिख रही है फोटो इसमें? इसको बड़ा कर लो। कहाँ से? ये जो कोने में बिंदु है इनको बड़ा अच्छा। कर लो। ओके, इसको इंटर इंटर। वो तो क्या नीचे आती है। बस नीचे पैराग्राफ आ गया, अब डाल दो इसमें कुछ भी। बड़ा करना। इसमें डालू कि इसमें डालू? किसमें? इन दोनों में से किसमें डालना है? डालना क्या चाह रहे हो? कोट, कोट है कोट। डाल दो, ऊपर वाले में डाल दो। अब नहीं होगा। ये क्या हुआ? क्या हो गया, मतलब क्या करना चाह रहे हो? अच्छा अच्छा, हो रहा है। What is mention? ठीक है। अब ये क्या है? मतलब एडवांस में पहुंच गई मैं, सॉरी। ठीक है, छोड़ो। वो डायमेंशन मार्जिन वगैरह है, कुछ नहीं। हम्म। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है? बस इसको पब्लिश नहीं, पब्लिश कर दो। पोस्ट का क्या था? पोस्ट का भी बताऊंगा, पहले इसको पब्लिश कर दो। या तो रुक जाओ, अभी इसको और पब्लिश मत करो। हाँ चलो कर दो, कोई नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये बच्चा करूँ कर कि दो। नहीं हाँ करूँ? हाँ, कर लो कर लो, वो तो एडिट हो जाता है पोस्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो पोस्ट एडिट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। जाओ अब अपनी वेबसाइट पे जाओ, ब्लॉग पेज को ओपन करो। ये रहा। क्लिक करो उस पर, ब्लॉग के ऊपर। हम्म। नहीं, अच्छा लिख लेती हूँ मैं।
तुम्हारे उसमें थोड़ा सा अलग दिखा रहा है ना। हाँ, मेरे में अलग दिखा रहा है, मैं वही पूछ रही थी। आपके में तो रीड मोर भी आया था, मेरे में तो वो भी नहीं आया। तो रीड मोर तो पीछे आएगा ना, यहाँ तो थोड़ी ना। हाँ ना, बट इसमें देखो ना, यहाँ पे डॉट डॉट आए। और आपके वाले में ऐसे बिल्कुल लाइन लाइन से आया था, इसे ये बॉक्सेस में नहीं आया वो था। इसलिए हो रहा है, वो मेरा वर्डप्रेस ना अपडेटेड नहीं है, वर्डप्रेस का नया वर्जन आ गया है। आपने तो एक दो दिन पहले ही वो किया है ना इंस्टॉल, इसलिए लेटेस्ट वाला वर्जन चल रहा है आपका। मेरा ओके। मेरा अभी चेंज मतलब वो नहीं हुआ है। अब ये वेबसाइट का कलर बदलना है मेरे को। अरे रुक तो जाओ, अभी तो ये तो नॉर्मल चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलेंगी सारी चीज़ें। समझ गया मैं अभी। तो प्रॉपर हो जाएगी वेबसाइट एकदम, तुम खुद ही नहीं पहचान पाओगे, बट स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है ओके। चीज़ें। अब हाँ। इसके अंदर देखो, स्क्रीन शेयर हटा दो। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे वो और देख लेते हैं, इसकी सेटिंग्स वगैरह। ठीक है, ये पब्लिश कर दिया था, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब मेरे को इसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसके अंदर एडिट के अंदर आऊँगा। ठीक है, एडिट करते ही मैं इसके अंदर अब जो भी मुझे एडिट वगैरह करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अभी तक हम इसकी ब्लॉग की सेटिंग देख रहे थे, अब इस पोस्ट की, इस पूरे पोस्ट की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम्म। सबसे पहले तो आपको ये पोस्ट पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है, पासवर्ड से इसको प्रोटेक्ट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि हम ठीक है। ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो पोस्ट हमेशा जो है वो पब्लिक ही रहना चाहिए। ठीक है, ठीक उसके है। बाद पब्लिश। पब्लिश का मतलब कि ये आप इसको बिल्कुल अगर आप इस पर छेड़छाड़ नहीं करोगे तो ये क्या होगा, इमीडिएटली पब्लिश हो जाएगा। और अगर आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा वो करोगे, तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, शेड्यूल भी कर सकते हो। जैसे सपोज़ करो कि मेरे को ये 10 तारीख को शेड्यूल करना है, तो मैं इसको 10 तारीख कर लूँगा, तो ये 10 तारीख को 12:50 पर शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली जो है इसको शेड्यूल कर सकते हो। यूआरएल को नहीं छेड़ना है, यूआरएल जो है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो है वो बन जाता है आपका। ठीक है, जो भी आपका टाइटल होता है उससे रिलेटेड यूआरएल ऑटोमेटिकली ये बन जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम्म। पोस्ट फॉर्मेट, ये आपको क्या करना है, इस पर वो नहीं करना है, इसको आपको अपना जो है ऑथर जो है यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली एडमिन आएगा। मतलब मेरा तो उसमें यूज़र नेम मैंने एडमिन डाल रखा है। आप यूज़र नेम हम्म। अगर अपने नाम से डालोगे तो यहाँ पे ऑथर में आपका नाम आएगा, क्योंकि मैंने तो ठीक है। एडमिन ही डाल रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कैटेगरीज। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग ना ब्लॉग के अंदर कैटेगरीज वगैरह भी बनाते हैं। कैटेगरी बनाने हम्म। का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज़ करो कि अब ये डिपेंड करता है कि आप कैटेगरी वाइज पोस्ट डालना चाहते हो कि नहीं डालना चाहते। अब होता क्या है कि जैसे सपोज़ करो कि आप आगे चल के पोस्ट कैट वो बनाओगे, अलग अलग ब्लॉग्स इसके अंदर लिखोगे, कोई आप एसईओ के ऊपर लिखोगे, कोई सोशल मीडिया के ऊपर लिखोगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर आप बहुत सारे ब्लॉग लिख सकते हो, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, कैटेगरी बना दोगे सोशल मीडिया के नाम से। हम्म। ठीक है, और उस पोस्ट को वहाँ पे डाल दोगे। कैसे कैटेगरी कैसे बनेगी, देखो जैसे मैं यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी के अंदर जाऊँगा, अभी फ़िलहाल कोई कैटेगरी नहीं बनी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कैटेगरी का नाम बनाऊँगा। जैसे ये है, सपोज़ करो मैंने यहाँ पे बनाया सोशल मीडिया। ठीक है, अब इसकी पेरेंट कैटेगरी क्या रहेगी, ये खुद क्या है, सोशल मीडिया अपने में एक मेजर जो है वो कैटेगरी रहेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेरेंट कैटेगरी कोई भी सेलेक्ट नहीं करूँगा और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे देखो साउथ सोशल मीडिया की एक कैटेगरी बन गई। ठीक है, इसी हम्म। तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सपोज़ करो मैं एक और कैटेगरी बनाता हूँ यहाँ पे एस के नाम से। तो मैं यहाँ पे इसकी पेरेंट कैटेगरी कुछ नहीं रखूँगा और उसको ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे एस के नाम से यहाँ पे एक और कैटेगरी बन गई। ठीक है, तो हम्म। आप यहाँ पे इससे होता क्या है, जब आप कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आएगा ना, तो इन कैटेगरीज़ को, जैसे सपोज़ करो कि आपने एस के ऊपर बहुत सारे ब्लॉग लिखे हुए हैं, तो उसको ऑप्शन दिख जाएगा अच्छा एस, तो जैसे वो एस पे क्लिक करेगा तो उसको सिर्फ एस से रिलेटेड ब्लॉग दिखाई देंगे। हम्म। तो इसीलिए ये कैटेगरी यूज़ की जाती है। अगर आपके पास ऐसा कंटेंट है जो आप कैटेगरी वाइज यूज़ करना चाहते हो तो ही इसको बनाओ, अदरवाइज़ उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ये मेरा जो ब्लॉग है वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी कोई भी कैटेगरी अभी मैं सेट नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक सेपरेट ब्लॉग है मेरा। ठीक है, बट यहीं पे अगर मैं एस से रिलेटेड कोई पोस्ट बना रहा होता, तो मैं क्या करता, एस पे उसको क्या कर देता, उसको वो पोस्ट एस पे जाके दिखाई दे, तो मैं एस में उसको सेलेक्ट कर लेता।
ठीक है। ठीक है। तो अभी क्या है कि मेरा ये सेपरेट वो है, तो इसको मैं कहीं पे भी सेलेक्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो कैटेगरी तब हम काम आती है। उसके बाद यहाँ पे टैग्स हैं। टैग्स के अंदर आप यहाँ पे अपने जैसे हैश टैग वगैरह लगाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आप इस पर टैग्स लगा सकते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इस तरीके से एंटर कर दोगे। फिर उसके बाद फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इस तरीके से आप जो है दो चार टैग्स इसके अंदर लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो फीचर्ड इमेज। अब फीचर्ड इमेज क्या होती है, देखो ध्यान से समझना। जैसे मैं अपने ब्लॉग के अंदर गया, तो ब्लॉग के अंदर जो है इस तरीके से मेरे को लिस्ट दिखाई देगी कि मेरे कितने ब्लॉग हैं। जब मैं उस पर क्लिक करूँगा हम्म। तब जाके जो है मुझे ये दिखाई देगा। अब मैं चाहता हूँ कि जब लिस्ट मतलब कि ब्लॉग पे कोई आए, जब वो लिस्ट में उसको बहुत सारे ब्लॉग दिखाई दें, तो कंटेंट के साथ उसे इमेज भी दिखाई दे। तो हम्म। इमेज दिखाने के लिए हम लोग फीचर्ड इमेज यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो जैसे ही मैं यहाँ पे एक यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं ना फीचर्ड इमेज सेट कर दूँगा। सेम इमेज को हम फीचर्ड इमेज सेट करते हैं, तो मैंने क्या करा, सेम इमेज को यहाँ पे सेट एज ए फीचर्ड इमेज ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको अपडेट कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो, मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश मारूंगा ना, देखो अब मेरे को लिस्ट जो ब्लॉग की लिस्ट होगी वहीं पे मेरे को इमेज भी दिख गई। मैं जैसे इमेज के अंदर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से ये दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो तुम्हें दो दो बार इमेज दिखाई दे रही है, फीचर्ड इमेज भी दिखाई दे रही है, और जो पोस्ट के अंदर इमेज थी वो तो दिखाई देगी ही देगी। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सेटिंग के अंदर जाके मैं यहाँ पे ना शो फीचर्ड इमेज इन द पोस्ट लिस्ट ओनली कर दूँगा। मतलब कि जब पोस्ट की जब लिस्ट दिखाई देगी वहाँ पे ये इमेज दिखाई दे, पर जैसे ही उस पोस्ट पे कोई क्लिक करे तो ना दिखाई दे। तो मैं इसको यहाँ पे जैसे ही इसको अपडेट कर दूँगा और वापस अपने इस पे आऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, वापस अपने ब्लॉग पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही ब्लॉग पे क्लिक करूँगा तो ये फीचर्ड इमेज लिस्ट के साथ मुझे दिखाई दे रहा है। तो जैसे इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा तो वो फीचर्ड इमेज वाली अब नहीं दिखाई देगी। नहीं तो पहले क्या होता, डबल डबल बारी दिख रही थी। फीचर्ड इमेज तो दिख रही थी और ब्लॉग के अंदर जो इमेज है वो भी दिख रही थी। तो यहाँ पे हम ये करते हैं। ठीक है, ये करने के बाद एक्सेप्ट एक्सर्ट डालते हैं। यहाँ पे एक्सर्ट के अंदर एक क्या होता है। सेकेंड। हम्म, ये फीचर्ड इमेज का क्या काम क्या है इधर फिर? फीचर्ड इमेज का काम ये है, जब भी आपके कोई ब्लॉग्स पे क्लिक करेगा तो उसको बहुत सारे ब्लॉग हाँ। दिखाई देंगे। तो ब्लॉग में हाँ। आपको पहले क्या दिखाई दे रहा था, सिर्फ ये कंटेंट दिखाई दे रहा था, इमेज नहीं दिखाई दे रही जी। थी। एक्सेप्ट लगाने से क्या हुआ कि जहाँ पे आप ब्लॉग्स पे क्लिक करोगे, ये यहाँ पे आपको ब्लॉग की लिस्ट दिखाई देगी, वहीं पे आपको पहले इमेज भी दिखाई देगी। ठीक है। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट इमेज नहीं डालोगे तो सिर्फ ये कंटेंट दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद जब इस ब्लॉग के अंदर जाओगे तो ही आपको इमेज दिखाई देगी, बाहर से इमेज नहीं दिखाई देगी। तो एक्सेप्ट के थ्रू हमने क्या करा, बाहर भी इमेज लगा दी। हम्म। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो है फीचर्ड इमेज का काम ये हो गया। उसके बाद एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि जब ये लिस्ट है, मतलब कि ब्लॉग पे क्लिक करा तो ये जहाँ पे जितने भी मेरे ब्लॉग होंगे सारे लिस्ट पे दिखाई देंगे। अब मैं जिसका पढ़ना होगा उस पर क्लिक करके उसको अंदर घुस जाऊँगा। तो अभी तो हम लिस्ट वाले एक्शन पे हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ना आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारा कंटेंट दिखाई दे रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे इस पोस्ट के अंदर मैं कुछ मेन ऐसी चीज़ें जो है, जो बहुत काम की चीज़ है, वो दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सपोज़ करो कि मेरे को ये कंटेंट दिखाना है बाहर, तो मैं इसको हम्म। क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। देखो अगर अभी मैं बात करूँ तो अभी ये दिखाई दे रहा है। हम्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सर्ट में वो कंटेंट डाल दूँगा। ठीक है, और इसको यहाँ से अपडेट कर दूँगा। ठीक है, अब जितना कंटेंट मैंने यहाँ डाला देखना, यहाँ पे ध्यान से वही दिखाई देगा। ये देखो चेंज हो गया ना। तो एक्सर्ट में हम्म। हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी हमारे पूरे ब्लॉग की इम्पोर्टेंट पार्ट जो भी हमें लगता है कि जो हमें लिस्ट में दिखाना चाहिए, हम वो कंटेंट यहाँ पे दिखाने के लिए ये करते हैं। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डिस्कशन है। डिस्कशन के अंदर हम यहाँ पे जो है यहाँ पे सिंपली क्या है, अलाउ कमेंट्स का ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके जैसे आपके कोई उसमें कमेंट पे आएगा, तो यहाँ पे आपको ना नीचे जो है कमेंट का ऑप्शन, मतलब कि ओपन प्लेटफॉर्म है, तो यूज़र्स यहाँ पे आके कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस कमेंट सेक्शन को ऑन करना चाहते हो तो वहाँ से ऑन कर दो, अदरवाइज़ आप इसको क्या कर सकते हो, ऑफ़ भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से ऑफ़ कर दूँगा और यहाँ पे आऊँगा तो मेरे ब्लॉग के ऊपर कोई कमेंट नहीं मार पाएगा। देखो हम्म। कमेंट का ऑप्शन ही बंद हो गया, ठीक है। है ना।
तो इस तरीके से जो है हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर जो है मल्टीपल ब्लॉग्स वगैरह डालेंगे। ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा करने पे पता चलेगा। हाँ, तो अब तुम्हें यही तो करना है कि कल मुझे 4 से 5 ब्लॉग अपनी वेबसाइट पर डाल के दिखाना। क्या? कहा? बनाओ तो लू पहले। तो 4 दिन मैंने यही तो बोला था कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अब कल आपने तो मैं ब्लॉग्स फिर का नहीं बोला तो ब्लॉग्स बनाने को कब बोला मेरे को? तो अब आपके पास तो कंटेंट भी नहीं है, अगर मैं पूछूं अभी कंटेंट दिखाना, होने को तो कंटेंट भी नहीं है। तो आप बोल रहे हो कि मैं मतलब ये ब्लॉग लिखूं, ऐसा? अभी फ़िलहाल चैट जीपीटी से जनरेट करके डाल दो। हाँ, वो तो मैं कर सकती हूँ आराम से। ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी, क्योंकि मैं अब ये बोलूँ कि आप पहले लिख लो फिर डालो, आप 5 दिन तक लिखते रहोगे, छठे दिन आपको पता ही नहीं हम्म। चलेगा कि ब्लॉग लिखना कैसे है, भूल जाओगे। इसीलिए बाद में देखो, अभी फोकस करो कि चीज़ें सीखो। ठीक है, बाद में तो आप अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ों को डाल लोगे, जब आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से वेबसाइट बनती है, तो उस टाइम पे तो आप जी। कर ही लोगे सारी चीज़ों को मैनेज खुद से। जी। इसीलिए बोल रहा हूँ कि चैट जीपीटी से ही उठा के कम से कम 4 से 5 ब्लॉग इसके अंदर डालना आप। ठीक ठीक है, है। उसके बाद जब भी आप उसको बना लोगे खुद से, तो फिर यहाँ से उनको क्रैश करके प्रॉपर तरीके से बना लेना बाद में। ओके। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप 4 5 दिन लगाओगे और 4 5 दिन में भी नहीं बनेंगे 5 ब्लॉग। एक ब्लॉग लिखने के लिए कम से कम 1.5 2 दिन चाहिए होते हैं। ठीक है, जो हम्म। प्रॉपर लिखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको यहाँ पे करना है। ठीक है। ठीक है, तो 4 से 5 ब्लॉग इसके अंदर डालना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैं तो 2 से 3 दिन में आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, बट वही वाली बात है कि प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। तो आज फ़िलहाल इतना ही, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई है, जैसे कि पेज बनाना, मेन्यू बनाना, उनको सेट करना, एंड लोगो पोस्ट करना अपनी वेबसाइट के ऊपर, एंड ब्लॉग लिखना, हम्म। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो गई। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम्म। आज रिपीट ज़रूर करना, क्योंकि कल हम फिर कुछ नया सीखेंगे। ठीक है। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ओके। ठीक है, बाकी कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके। ठीक है, चलो हाँ। ठीक है, फिर कल मिलते हैं और आगे हाँ कुछ जी। सीखते हैं। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इनको प्रैक्टिस करते रहना, नहीं तो अभी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सिंपल है, बट जब आप अकेले बैठ के कर रहे होगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये सारी वर्ड बहुत ईजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इसके अंदर वही है कि प्रैक्टिस आपको चाहिए। ठीक है। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। ठीक है। थैंक यू।